पेस का प्लाजा है, 300 से 400 खानदान जिनका निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे बनी दुकानों से चलता था, जिनका किराया बड़ी एक मिकदार में हुआ करता था, वो यहाँ पे एक स्टॉल लगा के बैठे हैं। संडे वाले दिन दुकानें क्लोज करके गए थे। 12 साढ़े 12 में पता चला था कि पेस शॉपिंग मॉल में आग लगी है। करीबन 400 दुकानें, 1200 से 1500 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने तो इधर स्टॉल लगाए हुए हैं। कोई बेचारे बेरोजगार भी, सेलमैन जो है वो तो इधर ही फिर रहे हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। खत्म हो गया, लाखों से वो हम जो है ना वो सड़कों पे आ गए हैं। पहले कोरोना खा गया हमें। सीधी बात बताऊं, शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर गए हैं, घर जाते बस कॉल आई जी शॉर्ट सर्किट हो गया है, बस इधर आए हैं, इधर तो सब कुछ खत्म हुआ था बस। और बिलीव करें, ऐसे था जैसे हमारे घरों में जनाजे पड़े हैं। फैमिली में हम 8 लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला हूँ, और मुझे पता है या अल्लाह को पता है किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। मालकान ने कोई पेस के दोबारा बनाने के लिए इधर हम बैठे हुए हैं, हम सिर्फ इसी बेस पे बैठे हैं यार। खुदाया जो हमारा नुकसान हुआ है कुछ नहीं यार, चलो 10% ही दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हफीज़ सेंटर के सामने, जो पेस का प्लाजा है, जिसे गुज़िश्ता साल गई थी 300 से 400 ख़ानदान जिनका निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे बनी दुकानों से चलता था। यहाँ पे दुकानों पे लोग काम करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से मामला, जहाँ पे शूज़ की दुकानें होती थी, कपड़ों की दुकानें थी, पैंट शर्ट्स की, और बहुत से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे। लोगों का किस तरह निज़ाम ज़िंदगी गुजर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जो दुकानदार है जिनके बच्चों का मुस्तकबिल, हाल और माजी इस प्लाजे और इनकी दुकानों और इनके कारोबार से जुड़ा हुआ था। आग लगने के बाद कैसे इनका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, इनसे बात और पूछेंगे कि असल क्या वजह है और अब क्या ये प्लाज़ा दोबारा तामीर होगा या नहीं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर दुकानें बाहर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिनकी यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लाखों की तादाद में, और जिनका किराया बड़ी एक मिकदार में हुआ करता था, वो यहाँ पे एक स्टॉल लगा के बैठे हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे असल कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको कब पता चला कि ये आग गुज़िश्ता साल लगी आपकी दुकानें जिसके अंदर मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हम संडे वाले दिन दुकानें क्लोज़ करके गए थे, तो तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 में पता चला था कि पेस शॉपिंग मॉल में आग लगी है। क्या एहसास था उस वक़्त के, क्या लगा कि यही है कि हमारे जहन में यही था, आपको पता है कि मॉलों में जब भी आग लगती है तो नुकसान ही होता है, बचने का तो बहुत कम चांस होते हैं। तो इसी वजह बाहर आए हैं तो इस बचा लें। पर कितनी दुकानें थी यहाँ पे टोटल? तकरीबन 400 दुकानें थी। मतलब यहाँ पे 1200 से 1500 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था। मतलब आप 400 दुकान से अंदाज़ा लगा लेंगे, 400 ही लोग होंगे। 400 लोग के इसके साथ भी तकरीबन सेलमैन है। उसके बाद जो यानी कि तकरीबन आप यही 1200-1300 लोग तकरीबन टोटल होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब उनका निज़ाम ज़िंदगी जो 1200-1300 ख़ानदान है यहाँ पे, अब मैं टोटल यहाँ पे स्टॉल देखूँ तो 15 से 20 हैं, और बाकी जो 400 दुकानें, उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसा गुजर रहा है और वो कारोबार कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग हम जो इधर बैठे हैं, कुछ लोगों ने तो इधर स्टॉल लगाए हुए हैं। बाकी जहाँ जिसको जगह मिली है, या कोई बेचारे बेरोजगार भी, सेलमैन जो है वो तो इधर ही फिर रहे हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, जहाँ दिहाड़ी मिलती है कर लेते हैं। बच्चों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ था, मुस्तकबिल उनका इससे जुड़ा हुआ था, उनका हाल इससे जुड़ा हुआ था, तो आप कैसा निज़ाम ज़िंदगी उनका गुजर है? क्योंकि एक बार कारोबार बनाया जब ख़त्म होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उस इंसान के लिए, उस ख़ानदान के लिए दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा होना। देखें, हमें तकरीबन इधर 15 20 साल हो गए, तो समझ लें कि हमारी सारी सर्विस तो इधर ही गुजर गई। तो अब यही है कि जो अल्लाह पाक ने रिज़्क लगाया हुआ, इसी तरह किसी ने स्टॉल लगाया हुआ, किसी ने अपना रिज़्क तो फिर चलाना ही है। पर जैसे वैसे पहले था, बच्चों की फ़ीसें हो गई, घर के किराए हो गए, वो बड़ा मुश्किल से गुजारे। अब क्या कोई है इनके जो मालकान है, उनका कोई प्लान है कि आगे मुस्तकबिल में बनाएंगे? फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं पता, ये मालकों को पता है या जो पेस ओनर है उनको पता है, वो जानते हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। थैंक यू सो मच। मेहरबानी है कि हमें इधर बैठने दे दिया, मालकों की या जो दुकानदार है या जो पेस ओनर है, उनकी मेहरबानी कि हमें चले स्टॉल लगाने दिए। इसका लाखों में किराया होता था, लेकिन अब यहाँ पे आप स्टॉल लगा के बैठे हैं, तो क्या देखते हैं उस लाइफ को और इस लाइफ को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर 13 मार्च 2022 को ही आग लगी है, रात को तकरीबन कोई 11:30-12 बजे, ठीक है। 1 साल और आज समझ लें कि 17 दिन हो गए हैं, ठीक है तकरीबन। तो ना तो हमें हुकूमत वालों ने पूछा है अभी तक आकर, लिहाजा सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि वो आकर हमारी कोई जितने भी जने यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी दादरसी करें, ताकि वो आगे कोई अपना बाल बच्चों का जो है वो बंदोबस्त कर सकें, कोई घर का निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। और उसके बाद मैं बड़ी मेहरबानी
पेस्ट मैनेजमेंट वालों की, यानी कि जो जिन्होंने ये पार्किंग लगाई है उन्होंने हमें यहाँ पर बैठने दिया हुआ है, और सबसे उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो कितनी दुकानें थी पहले? तकरीबन 420 दुकानें, 400 के लगभग दुकानें थी, मगर जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत कोई, यहाँ पे स्टॉल कितने लगे हुए हैं? अब यहाँ पर आपके सामने ही है 15 से 20 या 23 तक हैं, तकरीबन इतने ही हैं, ठीक है। जिन तो जो 400 घराना है, ख़ानदान है, जिनके बच्चों का माजी, मुस्तकबिल, हाल इस दुकान से जुड़ा, उनके कारोबार से जुड़ा हुआ था, तो वो अब क्या कर रहे हैं? सर एक तो सवाल आपने जो ये 400 दुकानों वाला किया ना, खाली 400 दुकानें तो थी, ठीक है, मगर उसके बाद आप देखेंगे 400 दुकानों के अंदर, ठीक है, सेलमैन, एक दुकान के अंदर 3 सेलमैन भी थे, अगर उनका भी अगर जो हम उसको हम ज़रब दें तो ठीक है 1200-1500 तक जाती है, ठीक है सर, सभी बेरोज़गार होकर बैठ गए, ठीक है। मगर जिन लोगों के पास कुछ पैसा वगैरह या जिस तरह भी उन्होंने करके कहीं पे इधर उधर जाकर उन्होंने दुकानें वगैरह अपनी खोल ली, मगर वो भी इस टाइम मुश्किल में है कि कहीं पे चलती है, कहीं पे नहीं चलती, बेचारे छोड़ छाड़ के कहीं ना कहीं कोई पता नहीं है कर बनाया सर्कल जोन है ना वो ख़त्म हो गया, लाखों से वो हम जो है ना वो सड़कों पे आ गए हैं, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान, जब पता चला था कि आपके ये प्लाजे को, आपकी दुकानों को आग लग गई है, तो हमने तब भी कवर किया था, यहाँ पे लग ऐसे रहा था जैसे क़यामत का मंजर हो। तो लाजिम बात है सर, एक जी दम जो सा है 2-3 साल तो कोरोना ने मारा है, ठीक है, उसके बाद फिर ईद आने वाली थी, उसके बाद ईद की तैयारी करते रहे हैं, ठीक है। वो फिर ऐसा हुआ कि 13 मार्च को जब घर गए हैं वापस, थोड़ी देर बाद पता चला कि जी पेस्ट में आग लग गई है। तो लाजिम बात है एकदम ज़मीन पर लाखों से एकदम कोड़ियों पे आ गए हैं, तो फिर तो क्या शॉर्ट होता है, ये तो फिर आप खुद भी बेहतर जानते हैं कि क्या फीलिंग होती है बंदे की। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपका जी। एक दफ़ा और है हुकूमत पंजाब से कि अपना हमारे लिए कोई जो ये थोड़े लोग बैठे हुए हैं 23-20 लोग जितने भी हैं, इनका कोई ऐसा सर्कल कर दे कि ताकि ये अपना घर बार चला सकें बाहर जाकर। बकायद लोगों ने तो चलें कर लिया अपना जो कुछ भी है, इन लोगों के पास नहीं है तो बैठे हुए हैं बेचारे, बारिश होती है, धूप होती है, आपके सामने ही है, सड़क आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, सोचना चाहिए पेस मालकान को, आला हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को कि यहाँ पे जो 1300-1200 ख़ानदान का निज़ाम ज़िंदगी जुड़ा हुआ था वो आखिर किस तरह चलेगा, किस तरह वो ख़ानदान दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर सकेंगे, क्योंकि वही ख़ानदान के बच्चे बड़े होंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। एक और दुकानदार नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या है कहानी, कब ये इनको पता चला कि आग लगी और अब इनका निज़ाम ज़िंदगी कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा प्यारे भाई, बताइएगा कि कितना मुश्किल था जब पता चला कि यार अपना जो बना बनाया चंद सालों से बनाया हुआ कारोबार है वो एक ही दम आग लगने से ख़त्म हो रहा है, तो क्या है उस वक़्त फीलिंग्स? सर ये तो वो कहते हैं ना, कब्ल का हार मुर्दा ही जानता है। आप बिलीव करें 8 साल जॉब की थी और अपनी जमा पूंजी जिसना भी इकट्ठी करके अभी शुरू ही किया था काम। अच्छा। और अभी साल ही हुआ था इस काम शुरू किए को, पहले कोरोना खा गया हमें, फिर हम अच्छे खासे घर गए हैं, कोई भी नहीं, और ना यूपीएस अंदर ना कुछ है। सीधी बात बताऊँ, शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। घर गए हैं, घर जाते बस कॉल आई जी शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो बस इधर आए हैं, इधर तो सब कुछ ख़त्म हुआ था बस। और बिलीव करें ऐसे था जैसे हमारे घरों में जनाजे पड़े हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है जब आपने एक अपने हाथों से एक चीज़ बनाई हो, उसको बिल्कुल उसका वजूद ही ख़त्म हो जाए। सवाल ये है कि 1200 से 1300 ख़ानदानों का यहाँ से निज़ाम ज़िंदगी, राशन, सब कुछ जुड़ा हुआ था, उनके बच्चों का मुस्तकबिल। कई ऐसे ख़ानदान होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते करने होंगे, अपने बेटों के करने होंगे, तो उन लोगों का जो आपके अहबाब होंगे बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी होंगे आपके पास, तो कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए, ख़ुसूसन जिनके बड़े ये क्लोज़ थी ये चीज़, क्योंकि कारोबार एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको पूरा ख़ानदान चलाता होता है, तो कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए? सर जी इसके लिए ना कोई लफ्ज़ नहीं है। आप बिलीव करें यहाँ पर हम बैठे हैं ना, हमें पता है हम अपना किस्सा निज़ाम चला रहे हैं, और जब ये आग लगी है ना, ऑनेस्टली बात करो, मेरे फैमिली में हम 8 लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला हूँ, और मुझे पता है या अल्लाह को पता है ये किस्सा सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें यकीन करें धूप गर्मी। इसके बाद मुझे बताएं कि सोचा है मालकान ने कोई पेस के दोबारा बनाने के लिए? ना कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जो है ना प्लानिंग हो रही है, आज करते हैं कल करते हैं। प्रॉपर्टी ओनर्स की अपनी है, उनकी अपनी एक है। जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है क्या ये रेंटेड है? रेंटेड नहीं है, इधर हम बैठे हुए हैं, हम सिर्फ इसी बेस पे बैठे हैं यार। खुदाया जो हमारा नुकसान हुआ है कुछ नहीं यार, चलो 10% ही दे दो यार, 10% दे दो, कोई इज्जत की
रोटी हम कमा सकें बैठ के। अब बिलीव करें यहाँ पर अगर बैठे हैं ना तो इसमें घर नहीं सर्वाइव होते ये 2-4 चीज़ें रख के। ये सिर्फ इसीलिए बैठे हैं, अपनी इज्जत को छुपा के बैठे हुए हैं। बस ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको कि कितना मुश्किल है वो वाली ज़िंदगी और ये वाली ज़िंदगी, एक दुकान से, एक बड़े कारोबार से एक स्टॉल पे आना, दोबारा से आप 8-10 साल पीछे जाते हैं, बल्कि उससे भी आप पीछे चले जाते हैं, ज़्यादा कितना मुश्किल है? सर पीछे तो हम बहुत ही चले गए ना, अब तो बस खुदा पे आस है कि वहीं से कोई मौजा हो जाए तो हम अपनी शॉप कर लें। किसका दिल नहीं करता कोई इज़्ज़त की नौकरी कमा लें। मैं फिर वही रिपीट करूँगा, बिलीव करें यहाँ पे बदल बारिश जो भी होता है, और यहाँ की चीज़ कुछ और है, शॉप की कुछ और है। आप बिलीव करें, क्वालिटी भी होती है, प्राइस का भी फ़र्क होता है। अब फटे दुकान है सर, शॉप है, बस ये चीज़ है सर। अंदर से अगर बेशक हम रेंट भी दे रहे थे, हर चीज़ दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इज़्ज़त की रोटी बहुत अच्छी कमा रहे थे, बरम बना हुआ था और सबको लेकर चल रहे थे हम। बस दुआ कीजिएगा हमारे हक़ में, अल्लाह ताला को नेमत बदल अता करे हमें। जी नाज़रीन, कहानी आपने सुनी है कि क्या है असल कहानी, शॉर्ट सर्किट लगा या नहीं लगा ये अब खुदा जानता है, या वो लोग जिनको शायद इसके बारे में मालूम है। लोगों से बात की है, यही हमें पता चला है कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब भी एक बना बनाया कारोबार उसको इस तरह का नुकसान होता है तो सिर्फ वो कारोबार ख़त्म नहीं होता, वो ख़ानदान ख़त्म होते हैं। वो ऐसे ही लगता है जैसे कोई उनके घर में जनाजा जा रहा हो। मेरा आला हुकाम से अपील है, पेस मालकान से अपील है कि खुदारा इन लोगों पर नज़रसानी करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका निज़ाम ज़िंदगी बेहतर बनाया हुआ था, जिन्होंने आपकी रिहाइश, आपके प्लाजे के ऊपर दुकानें बनाकर आपको किराया देते थे। तब अगर इन्होंने आपका निज़ाम ज़िंदगी चलाया तो अब इनके निज़ाम ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए ताकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।